हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में। तो इससे पहले मैंने बताया था कि कैसे हमारा प्रोग्राम का जो फ्लो होता है टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, तो उसी फ्लो को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने यूज़र डिफाइन कोड से। मतलब बाहर से कोड देके, कंडीशन देके हम उस फ्लो को चेंज भी कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जावा के अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, लूप स्टेटमेंट है और जंप स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको माना जाता है, कंसिडर किया जाता है कि ये फ्लो को कंट्रोल करता है, प्रोग्रामिंग के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है, ठीक है। डिसाइड क्या करता है कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है और कब एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कब एग्जीक्यूट होगा, ये एक डिसीजन है जो प्रोग्रामिंग में हम कोड लिखते हैं और कंपाइलर इसको हैंडल करता है, कंपाइलर डिसाइड करता है। तो जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, ठीक है, एक वैल्यू को जो बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता है। बुलियन के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कंडीशन ट्रू और फॉल्स में हो, तीसरा कोई भी ऑपरेंड्स या तीसरा कोई भी वहां पर पॉसिबिलिटीज ना हो, ठीक है। तो या वो फॉल्स कंडीशन में है या तो ट्रू कंडीशन में है, तीसरा वहां कोई कंडीशन नहीं है। तो फॉल्स और ट्रू के कंडीशन में ये हमारा डिसीजन मेकिंग डिसाइड करता है कि हमें एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना है, ठीक है। मतलब प्रोग्राम का ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा कि नहीं चलेगा, वो डिपेंड करता है हमारे ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट में, ठीक है। तो जो कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जावा के अंदर कि जो टू टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जावा के अंदर हैं, वो पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट और दूसरा है स्विच स्टेटमेंट। तो पहले हम इफ स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम प्रोग्राम करके भी देखेंगे कि एक स्टेटमेंट में अगर हम चला रहे हैं तो कैसे चला रहे हैं, कैसे प्रोग्रामिंग का हमारा स्टेटमेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जो इफ स्टेटमेंट है जावा के अंदर, ये क्या मतलब, ये क्या चीज है उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इट इज यूज टू इवेल्युएट ए कंडीशन, मतलब एक पार्टिकुलर कंडीशन को इवेल्युएट करने का काम करता है इफ स्टेटमेंट जो है। तो ये कैसे वर्क करता है, तो ये प्रोग्राम के जो कंट्रोल को क्या करता है, डाइवर्ट करता है, ठीक है, एट ए स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब जैसा उसको कंडीशन हम देते हैं उस हिसाब से प्रोग्राम चलता है, ठीक है। दैट मीन्स हम आपको बताएंगे प्रोग्राम करके कि ये कहने का इसका मतलब क्या है। मतलब जो मैंने कंडीशन उसमें दिया, जैसे कि मैंने एक पार्टिकुलर बंदा को कहा कि ये कंडीशन के साथ आपको शॉपिंग करनी है, अगर प्राइस ज्यादा हुआ तो सामान नहीं लेना, अगर प्राइस मॉडरेट है, मीडियम है तो आपको लेना है, ठीक है। तो ये एक पार्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है। तो जो इफ स्टेटमेंट का जो कंडीशन है वो डिपेंड करता है बुलियन वैल्यू पे। अगर ट्रू होगा तो ये कंडीशन चलेगा, अगर फॉल्स हुआ तो फिर ये कंडीशन मतलब ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जो इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर भी 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। तो पहला सिंपल इफ है जिसके बारे में हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। बाकी इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ लैदर और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को हम बारी बारी से वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट जो है ये क्या मतलब है, ठीक है। अगर इस स्टेटमेंट का जो बुलियन वैल्यू ट्रू है तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम करके देख लेते हैं कि ये कहने का मतलब क्या है इसका। तो मैं आपको प्रोग्राम समझा रहा हूं। यहां एक मैंने क्लास क्रिएट करा है जिसका नाम है D4। इसके अंदर मैंने इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मुझे वैल्यू असाइन करने हैं। अब मैं एक वैल्यू ले रहा हूं 10, ठीक है। और इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट किया है डिस्ट नाम का, और उस मेथड के ब्लॉक में मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है, ठीक है। वो स्टेटमेंट क्या है, नाउ कंट्रोल फ्लो इज आउट ऑफ ब्लॉक, ये स्टेटमेंट है। फिर मैंने मेन मेथड क्रिएट करा है यहाँ पर और क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। फिर ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पर मैंने
डिस्प मेथड को कॉल किया है। हम यहां यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हमें इफ कीवर्ड का यूज करना होता है। ये हमारा कीवर्ड है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट पे हम एक कंडीशन लगाएंगे लाइक व्हाट, कि हमें एक कंडीशन ट्रू दिखाना है, ठीक है। तो सपोज x में हमारा 10 है, तो हम क्या करेंगे, x बड़ा है किससे, 2 से, हम इसका कंपेयर 2 से करेंगे। तो जो x का जो कंडीशन है, x बड़ा है 2 से, तो कंडीशन ट्रू है। तो दैट मीन्स ये जब कंडीशन ट्रू होगा, तो मैंने बताया कि अगर इफ स्टेटमेंट का कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम प्रोग्राम करा के देख लेते हैं और इसमें हम स्टेटमेंट क्या देंगे, ठीक है। हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि हमको पता चले कि हमारा प्रोग्राम का फ्लो क्या है, ठीक है। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट क्या दिया यहां पर प्रिंटफ में, इफ ब्लॉक इज रनिंग, ठीक है, यानी कि इफ ब्लॉक चल रहा है, जो भी हो, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा इफ वाला, तो ये प्रोग्राम चलेगा, यानी ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। और नहीं, अगर कंडीशन ये फॉल्स है तो बस प्रोग्राम का फ्लो जैसा चलता है वैसा चलेगा, ठीक है। तो हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पे कंसोल में अभी आउटपुट आपका दिखेगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे कंसोल में हमारा जो आउटपुट आया है, इफ ब्लॉक इज रनिंग, दैट मीन्स ये हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड था इफ वाला, ये हमारा चला है, ठीक है। फिर प्रोग्राम का जो कंट्रोल है यहां पर आया है, ये क्या है, नाउ कंट्रोल फ्लो इज आउट ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक के बाहर है, ठीक है। तो ये देखा आपने, ये कंडीशन ट्रू हुआ है तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ है। अगर इस कंडीशन को फॉल्स कर दें तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को फॉल्स कर देंगे। अब यहां क्या है, x लेस देन 2, ठीक है। तो x के अंदर क्या है, हमारी वैल्यू है 10, तो 10 जो है छोटा है 2 से, तो ये हमारा कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा कि नहीं चलेगा वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो हमारा प्रोग्राम, यानी कि ये जो है इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं करके कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है इफ का, वो स्किप हो गया है, नहीं चला है क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स है। तो हमारा सिर्फ ये नाउ कंट्रोल फ्लो इज आउट ऑफ ब्लॉक, ये सिर्फ स्टेटमेंट चला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो ये हम कब यूज करते हैं प्रोग्राम में, जब भी हमें एक पार्टिकुलर कंडीशन को या एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट को कंडीशन के हिसाब से चलाना होता है। दैट मीन्स अगर आपका एज 18 से बड़ा है तो आप एलिजिबल हो वोट के लिए, अगर नहीं है तो नहीं हो, ऐसे कंडीशन पे इफ का यूज करते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर 45 से ज़्यादा हो तो हम एक वार्निंग दें कि कोई भी आज काम नहीं करेगा या कोई भी आज बाहर नहीं निकलेगा, मतलब जो भी हो। या टेम्परेचर अगर -5 से ज़्यादा हो तो कोई भी आज बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये सब सारे कंडीशंस हैं, ठीक है, जो हम दे सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में या किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड में, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड होंगे, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, अगर आपको समझ में आया हो, अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले, ठीक है। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।